Thank you so much for patiently waiting for our next vlog. In this vlog हम लोग जा रहे हैं बीकानेर. हम लोग अभी थे जैसलमेर में. जैसलमेर से बीकानेर कुछ about 3 hours की ड्राइव है. बीकानेर में हम लोग रुके थे बीकालाल होटल. हमने बहुत कुछ यहाँ डिफरेंट ट्राई करा. इन्होंने कुछ सेव की सब्जी भी हमें दी थी एंड विच वॉज वेरी डिलिशियस. हमारे पास अब सिर्फ 5 to 6 hours बचे हैं एंड वी विल बी कवरिंग द टॉप 3 बेस्ट थिंग्स टू डू इन बीकानेर, स्टार्टिंग विद जूनागढ़ फोर्ट. बीकानेर इज सराउंडेड बाय थार डेजर्ट. आई एम श्योर यहाँ पे फोर्ट बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई होगी, बट किसी भी फोर्ट में जाने का बेस्ट तरीका है कि आप क्लूलेस जाओ और वहाँ जाके आप एक गाइड ले लो. वाओ, व्हाट अ ग्रैंड एंट्री. यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है. रेड सैंडस्टोन से ये पूरा फोर्ट बना हुआ है. ये अभी हम यहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट में आए हुए हैं जो कि बीकानेर में है. ये यहाँ का बहुत ही अच्छा फोर्ट है. आई वुड से मतलब बहुत ही आई वुड से इट्स अ टूरिस्ट प्लेस. और यहाँ की आपको 50 रुपीज़ की टिकट है. और यहाँ के जो कॉस्ट्यूम्स भी हैं इधर राजाओं के, वो भी इन्होंने अभी तक स्टोर करके रखे हुए हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है. बहुत बढ़िया. This fort is about 1.5 kilometers from the city center and it is one of the few major forts in Rajasthan which is not built on a hilltop. फोर्ट तो इतना ग्रैंड बनाया ही बनाया राजा जी ने यहाँ के. साथ में यहाँ का गार्डन तो काफ़ी बड़ा था. साथ ही यहाँ पे उनके एनिमल्स रखे जाते थे, हाथी एंड घोड़ा वगैरह. इस महल में 2 बड़े बड़े हॉल्स थे जिनका नाम था दीवाने खास और दीवाने आम. दीवाने खास फॉर प्राइवेट मीटिंग्स था एंड दीवाने आम फॉर जनरल मीटिंग्स. राजा महाराजाओं के पास हाथी घोड़े बग्गी वगैरह ये सब चीज़ें तो होती थी, बट साथ में इनके पास था एक वुडन का बना हुआ एयरप्लेन. चलिए अब आपको लेके चलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल. बीकानेर में कैमल फार्म भी है और यहाँ पे कैमल पे रिसर्च होती है. और क्या करते हैं? यहाँ पे सुना है कि बहुत सारे कैमल हैं, देखते हैं कितने हैं. इनके यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स भी है. खीर, गुलाब जामुन, मिल्क, उसकी हम फोटो डालेंगे यहाँ पे. आइसक्रीम. विल शो यू द पिक्चर की भी यहाँ पे क्या क्या मिलता है कैमल के मिल्क का बना हुआ. यहाँ पे भी 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट चार्ज है. और ये हर्बल गार्डन है, इधर सारे हर्बल प्लांट्स लगे हुए हैं. थक रहा हूँ बस. यहाँ पे ना इतनी बेकार जगह है, नॉट वर्थ. मुझे भी नहीं अच्छा लगा बिल्कुल. पापा बताएंगे अब. पापा ये कैसा है? सही लग रहा है आपको यहाँ? ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है. हेलो. लो जी, कैक्टस गार्डन देखने आए हैं हम बीकानेर में इतनी दूर से. दिल्ली से हम कैक्टस गार्डन देखने आए हैं यहाँ पे. बताओ. जैसलमेर में हमने इतने कैमल्स देख लिए थे कि वी थॉट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो फाइनली हमारा आज का लास्ट स्टॉप ओवर करणी माता मंदिर, जो बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे रैट्स होते हैं. तो दिस टेम्पल इज फेमस फॉर रैट्स.
कहते हैं कि यहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा रैट्स हैं। इस टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये 30 किलोमीटर्स है फ्रॉम बीकानेर सिटी सेंटर। इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उन रैट्स के ऊपर स्टेप ना कर दो, बिकॉज इफ़ यू एक्सीडेंटली स्टेप ऑन द रैट्स एंड किल इट, you must have to replace it with a rat made of solid silver or gold. यहाँ के रैट्स को काबा बोलते हैं, और इनको काबा क्यों बोलते हैं और श्री करनी माता टेम्पल की क्या महत्वता है वो यहाँ के पंडित जी से सुनते हैं। चूहों को यहाँ काबा कहते हैं। काबा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में छोटे बच्चे को काबा कहते हैं। ये करणी माता के बच्चे, ये काबे, ये क्यों है? करणी माता के सबसे छोटे पुत्र थे लाखन से। वो कोलाज की तालाब में नहाने के वहां डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। अब करणी माता उसे लेने के लिए यमराज के पास गई। तब यमराज ने कहा, भाई इसको तो आप ले जा रहे हैं, अब और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे तो उनका क्या? तो करणी माता ने कहा, मेरे वंशज आपके पास नहीं है। अब करणी माता के वंशज यहाँ 5,000 लोग इस गांव के हैं। मैं भी करणी माता के वंशज का। जब भी हमारी मृत्यु होती है, इस काबे के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। जब ये काबे मरते हैं, हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। इस मंदिर में ही हमारा स्वर्ग नरक बना हुआ है। करणी माता 151 बरस 6 महीने 2 दिन तक जिंदा रही। इतनी उम्र किससे नहीं ली जितनी करणी माता ने। स्वेच्छा से जन्म लिया, स्वेच्छा से अपना शरीर ज्योतिर्लिंग किया। जब एक करणी माता ने आकाशवाणी की थी कि मैं कहीं नहीं इसी मंदिर के अंदर हूँ, जहाँ मेरी मूर्ति या उनकी स्थापना कर देना, उनकी पूजा करते रहे। सच्चे मन से आएंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से लेकर आज तक इसी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये मंदिर सुबह 4 AM खुल जाता है एंड इट इज़ ओपन टिल 10 PM। बट हियर मेक श्योर कि आप अपना स्टेप ज़्यादा उठा के ना चलें, बिकॉज उससे रैट्स को लग सकती है। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी इन रैट्स से, बिकॉज बहुत ज़्यादा रैट्स थे एंड दे वर ऑल ओपन, तो वो इधर उधर भाग रहे थे। बट अब मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा फियर थोड़ा निकल चुका है। Out of all the thousands of rats in the temple, वहाँ कुछ white rats भी थे which are considered to be especially holy and we were lucky to see them. ऐसा माना जाता है कि उनको देखना एक special blessing होता है। This is the end of the vlog. Please like, share, subscribe to our channel and thank you so much for watching. बहुत हो गया राजस्थान, अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। Keep smiling and keep loving. Bye bye. बाय।